प्यारे भारतवासियों, पाठ्य क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री के अगले वीडियो पे बात करने वाले हैं और जो ट्रायंगल के 4 सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बच्चों। और आज का हमारा टॉपिक है इन सेंटर, जो कि एंगल बाइसेक्टर से बनता है बच्चों। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ और बहुत अच्छे सवालों को डील किया हुआ है, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर जाकर देखें बच्चों। और यदि आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। और मैंने आपको कहा है बच्चों कि मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को सवालों के माध्यम से डील करते हुए चलूँगा। तो आज के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, आज का पहला जो प्रॉपर्टीज़ हमारा होगा बच्चों, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा सवाल आपके सामने पहले है। आप इस सवाल को पहले खुद से ट्राई जरूर करना, उसके बाद मेरे बताए हुए सॉल्यूशंस को आप लोग देखना बच्चों। तो आज का पहला सवाल है बच्चों कि यदि किसी ट्रायंगल ABC में साइड AC की लंबाई 8 है, जिसे स्मॉल b से इंडिकेट किया हुआ है, साइड BC की लंबाई 8√3 है, जिसे स्मॉल a से इंडिकेट किया हुआ है, यदि एंगल B पे बना हुआ कोण 30 डिग्री का हो। तो बच्चों, यदि एंगल B को कोई लाइन इंटरनली बाइसेक्ट करे और एंगल C को कोई लाइन इंटरनली बाइसेक्ट करे और ये जो बाइसेक्टर्स है बच्चों I1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो I1 पे बना हुआ एंगल क्या होगा, ये पहला सवाल है। एंगल B का जो बाहरी कोण है, जो एक्सटर्नल एंगल है, उसे बाइसेक्ट करने वाला लाइन और एंगल C का बाहरी कोण को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, उस पॉइंट का नाम हमने I2 रखा है बच्चों। आपको बतलाना है I2 पे बना हुआ एंगल क्या होगा और इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्सटर्नल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट पे बना हुआ एंगल का सम क्या होगा। ये सारे सवाल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैं इस सवाल तक पहुंचूंगा, पहले इससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज़ जो है मैं उससे डील कर लूँ, वो क्या होता है, कैसे होता है, आप ज़रा इसे समझें। जो बच्चे इन बातों को नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सीखने का जो मौका है बच्चों। तो चलिए मैं इस पर बात करता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या शो करेगा, कैसे बनेगा। चलिए बच्चों, देखें आप लोग यहाँ पे, ये माना ट्रायंगल ABC है बच्चों, जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बच्चों। यदि इसे आप हाफ कर दोगे, यदि आप इसे हाफ कर दोगे तो इधर भी हाफ हो जाएगा और 90 आएगा। तो तीनों एंगल का हाफ का सम 90 डिग्री। अब बच्चों, यदि हम लोग एंगल B को बाइसेक्ट करें तो ये एंगल B/2 होगा। यदि एंगल C को बाइसेक्ट करें तो ये एंगल C/2 होगा। और ये दोनों बाइसेक्टर्स मान लिया I1 पॉइंट पर मीट करते हों, तो बच्चों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि I1 प्लस B/2 प्लस C/2 और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बच्चों, जिसका जो सम है वो 180 के बराबर होगा। और यदि आप इस सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करो बच्चों, चलिए आप ऊपर वाले को यदि आप माइनस करते हो, यदि आप माइनस करते हो तो प्लस B/2 माइनस B/2 प्लस C/2 माइनस C/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ I1 माइनस A/2 आएगा इज इक्वल टू, और 180 में से 90 माइनस होगा बच्चों तो 90 आएगा। यानी हम कह सकते हैं I1 इक्वल टू 90, वो प्लस में जाकर A/2 बनेगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बना बच्चों कि I1 का मान क्या होगा, 90
प्लस ए बाई टू। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक तो इंटरनल बाइसेक्टर बच्चों और दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। यदि हम लोग एंगल बी जो कि एक्सटर्नल एंगल है बच्चों ये वाला, और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर अपोजिट सम के बराबर होता है बच्चों। यानी हम कह सकते हैं कि ये बाहरी कोण जो होगा वो एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। बच्चों अगर ये पूरा एंगल ए प्लस सी होगा तो इसका जो हाफ है वो ए प्लस सी बाई टू होगा बच्चों। चलिए इस एंगल का मान ए प्लस सी बाई टू। उसी तरह से एंगल सी पे जो बाहरी कोण होगा बच्चों, एक्सटर्नल एंगल दो इंटीरियर अपोजिट सम के बराबर होता है। तो ये एंगल सी का जो बाहरी कोण है वो एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा बच्चों। यदि पूरा एंगल ए प्लस बी होगा तो इसका जो हाफ है बच्चों वो ए प्लस बी का आधा हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल ए प्लस बी बाई टू मिलेगा बच्चों। और यहाँ पे माना ये दोनों बाइसेक्टर लाइन जो है वो I2 पॉइंट पर मीट करता है बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि a बाई टू प्लस सी बाई टू ये वाला एंगल, ये एंगल है a बाई टू प्लस बी बाई टू, ये दोनों एंगल हो गया। और ये तीसरा एंगल है बच्चों I2। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो तीनों एंगल का सम, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों का सम 180 हो गया। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितने के बराबर होता है? 90। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं इसे a बाई टू प्लस 90 प्लस I2 इज इक्वल टू 180। और बच्चों यहां से I2 इक्वल टू 180 में से 90 माइनस होगा, 90 रहेगा और ये प्लस a बाई टू उधर जाकर माइनस a बाई टू हो जाएगा। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल जब बाइसेक्ट करता है तो उस पे बना हुआ एंगल होता है 90 माइनस a बाई टू, और इंटरनल पे बना होता है बच्चों 90 प्लस a बाई टू। तो यदि b और c का बाइसेक्टर बनेगा तो a का हाफ जुड़ेगा और a का हाफ घटेगा। यदि a और c का बाइसेक्टर बनता बच्चों तो b का हाफ जुड़ता और b का हाफ घटता। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल चुका है I1 इक्वल टू 90 प्लस a बाई टू और I2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। और इस तीसरे वाले सवाल में पूछा गया है बच्चों I1 प्लस I2। जब आप इन दोनों को सम करेंगे बच्चों तो प्लस a बाई टू माइनस a बाई टू कैंसिल हो जाएगा और 90 प्लस 90 हमेशा 180 मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है बच्चों। अब ध्यान देना कि इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर से बना हुआ एंगल का सम हमेशा कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। अब चलिए बच्चों इस प्रॉपर्टीज को अब हम लोग इस सवाल में यूज करेंगे। बच्चों यदि हमें फॉर्मूला मालूम चल जाए तो हम इतना सारा काम करने से बच जाएंगे, इसलिए आप इस फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में अपना रखना बच्चों। अब चलिए हमारे सामने टारगेट है कि I1 निकालना है तो a बाई टू यानी एंगल a का मान मालूम होना चाहिए, जबकि हमें एंगल a का मान दिया हुआ नहीं है। एंगल b 30 डिग्री दिया हुआ है और BC की लंबाई और AC की लंबाई दी हुई है बच्चों। तो चलिए अब जरा इस पे बात करते हैं बच्चों कि इसे बनाना कैसे है। तो चलिए बच्चों अब इसे I1 को निकालने के लिए हमें एंगल A का मान पता करना होगा और हमें दिया हुआ है एंगल B और AC की लंबाई और BC की लंबाई। तो ऐसा कंसेप्ट जिसमें साइड और एंगल दोनों है बच्चों
वो साइन रूल है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है बच्चों, आप उसे जरूर जाकर देख लेना बच्चों। वहां हम लोग जानते हैं कि साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल टू ए बाई बी होता है। ये साइन रूल है बच्चों। अब आप देखो, ए का मान जानना है हमें, तो आप इसे साइन ए, साइन बी, और बी का मान 30 डिग्री दिया है बच्चों, 30 डिग्री, और ए की लंबाई 8√3 है बच्चों, और बी की लंबाई 8 है। और मैंने आपको यह भी बताया है बच्चों कि बड़े साइड के सामने वाला एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से हमेशा बड़ा होता है, यानी ए का मान एंगल बी के मान से जरूर बड़ा होगा बच्चों। और अब आप यहां देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो साइन ए इक्वल टू, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 आएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, तो जो यहाँ इंटू में जाएगा और कुल वैल्यू मिलेगा हमें √3/2। तो साइन ए इक्वल टू √3/2, और कितने साइन का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, यानी कि ए के जगह पर कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री आएगा। तो चलिए, एंगल ए का मान हमें पता चल चुका है 60 डिग्री। अब यदि आपको I1 का मान निकालना है बच्चों, तो 90 + a/2 यानी 90 + 60/2 30 यानी कि 120 हो जाएगा। और I2 का मान 90 - a/2, 90 - a/2 का मान 30 यानी कि 60 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 120 और ये वैल्यू 60 आया बच्चों। और I1 + I2 मैंने आपको पहले भी कह रखा है, ये हमेशा 180 के बराबर होता है। आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज और अगले सवाल की। तो चलिए बच्चों, एक अगला अच्छा सा सवाल बच्चों, मैं पहले सवाल को पढ़कर आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं उससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा बच्चों। आप इस सवाल को पहले खुद से बनाने का ट्राई जरूर करना। सवाल है बच्चों, यदि ट्राइंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर AD, एंगल B का बाइसेक्टर BE और एंगल C का बाइसेक्टर CF हो, जहां साइड AB की लंबाई 5 और साइड AC की लंबाई 6 दी हुई है, तो आपको बतलाना है ट्राइंगल AIB और ट्राइंगल AIC, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, यह आपको बतलाना है बच्चों। इस एक सवाल को बताने के लिए मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज डील कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, दूसरा केवास थ्योरम क्या होता है। बच्चों, केवास थ्योरम एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड क्यों करते हैं। तो केवास थ्योरम ने एक बहुत अच्छा सा नियम बताया था बच्चों। उन्होंने बताया था कि कभी भी अगर BD/DC CE/EA AF/FB इन तीनों का प्रोडक्ट यदि 1 के बराबर हो जाए, तो वो हमेशा जो लाइन जो साइड को किसी भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है बच्चों, ये तीनों साइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड जरूर करेगा, अगर ये बात फॉलो हो रहा हो तो। और ये नियम किसने बताया बच्चों, तो केवास
थ्योरम इसे कहा जाता है, केवास थ्योरम। तो बच्चों, तो अभी हम लोग बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है उस पे। दूसरा, केवास थ्योरम के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड क्यों करता है, और यही नियम आपको सपोर्ट भी करेगा ये वाला हिस्सा बताने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। आप समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर AD है। एंगल A का बाइसेक्टर AD लाइन है बच्चों। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर बराबर एंगल बनाए ये तो कोई जरूरी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पे थीटा और 180 माइनस थीटा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन यदि इस पे साइन लगा दिया जाए बच्चों तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर जरूर होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा। मतलब ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों एंगल में यदि साइन लगा दिया जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होता है। अब बच्चों, हम लोग साइन रूल में पढ़े हुए हैं, हम लोग कि यहां से साइन थीटा बाई साइन CAD बराबर AC बाई DC। साइन नियम होता है बच्चों कि साइन में जो एंगल का रेशियो होता है वो उसके सामने वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा भी, ये होता क्यों है, कैसे होता है। और एक बात, साइन 180 माइनस थीटा बाई साइन BAD बराबर इसके सामने वाला साइड है AB और इस एंगल के सामने वाला साइड है BD, ये इसके बराबर होगा। अब बच्चों, यदि हम इस पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को आपस में डिवाइड करें, यदि इन दोनों को हम लोग आपस में डिवाइड करें बच्चों, तो ये बाई ये बराबर ये बाई ये आएगा, और जिसमें साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और आप देखो, चूंकि AD इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि CAD और BAD ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। CAD और BAD ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं बच्चों, इसलिए साइन CAD और साइन BAD भी आपस में बराबर होगा। इस साइड पूरा कैंसिल हो गया है बच्चों, तो ये AB बाई BD ऊपर आ जाएगा, AB बाई BD, और यहां रह जाएगा AC बाई DC। AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई DC। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बच्चों, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसे कुछ और रिफॉर्म करना चाहो तो आप लिख सकते हो AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। ये डिवाइड में चला गया और ये ऊपर न्यूमरेटर में चला गया बच्चों, यानी
ए बी बाई ए सी जो होगा वो बी डी बाई डी सी के बराबर होगा। ये अंदर में इसको बांटा है बच्चों, तो इसे हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। और यदि हम लोग एंगल को बाहर में बांटे तो उसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं बच्चों। फिलहाल इस प्रॉपर्टीज का यूज कुछ समय के लिए यहां हम लोग कर सकते हैं। हमें मालूम चला ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, तो बच्चों ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है। इसलिए यदि ए बी और ए सी 5 और 6 है तो बी डी बाई डी सी का रेशियो भी 5:6 हो जाएगा। यानी बी डी बाई डी सी 5:6 का रेशियो दिया यहां के अकॉर्डिंग। चलिए, इसमें तो हम लोग को एरिया का रेशियो जाना है, आगे चलकर बात करते हैं। ये तो हम लोग का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ बच्चों। अब जरा सा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को भी समझ लेते हैं हम लोग, साथ ही साथ उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। माना बच्चों ये एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल A को आगे बढ़ाया गया, मान लो बच्चों आगे बढ़ाया गया, और इसका जो एक्सटर्नल एंगल है, इसका एंगल का जो बाइसेक्टर है बच्चों, वो साइड BC को आगे बढ़ाने पे मान लो D पॉइंट पर मीट करता है। तो अब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है बच्चों। हम एक काम करते हैं, AD के पैरेलल लाइन C से CE ड्रॉ कर देते हैं। AD पैरेलल है EC के, AD पैरेलल है EC के। अब बच्चों माना ये एंगल थीटा है, तो चूंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। अब यदि दो पैरेलल लाइन को कोई तिरछी लाइन कट करे तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यानी ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी से। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है बच्चों। दूसरा, यदि दो लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इस लाइन के ऊपर वाला एंगल इसके पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल के बराबर होगा। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से। अब यदि किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEC में कोई दो एंगल बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, तो उसके साथ वाला जो साइड होगा बच्चों वो भी आपस में बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि AE जो है, साइड AE जो है वो बराबर होगा AC के। ठीक है। और अब बच्चों चूंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल BEC में और BAD में EC और AD ये दोनों पैरेलल लाइन है बच्चों, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए ये ट्रायंगल BEC और BAD ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों ट्रायंगल BEC सिमिलर है ट्रायंगल BAD के। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज आपस में बराबर होता है। तो उस सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज भी है बच्चों कि AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों। और हम लोग देख चुके हैं कि AE जो है वो AC के बराबर है। तो बच्चों हम लोग AE की जगह पे यानी AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC लिख सकते हैं।
ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी यहां भी दिख रहा होगा, और ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी यहां भी दिख रहा होगा। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बच्चों, और ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में बहुत आता है बच्चों कि आपको ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई दी हुई होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा, या फिर BD और BC का रेशियो क्या होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो बच्चों इस प्रॉपर्टीज को यूज करके अभी हमने देखा कि यदि AB और AC की लंबाई 5 और 6 है तो BD और DC के रेशियो के बराबर होगा, तो ये रेशियो 5:6 हो जाएगा। ये बात हमें मालूम चला, और सिर्फ इतना ही एग्जाम में बहुत आता है बच्चों। लेकिन हमें आगे और काम करने हैं कि हमें AIB और AIC इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा इसको जानना है। और दूसरा केवास थ्योरम जो ये बतलाया कि अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करें तो उसके लिए कंडीशन जरूरी है। तो इसमें अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए बच्चों, यानी कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, और उसका इसके एरिया निकालने में क्या यूज हो सकता है, इससे बात करते हैं बच्चों हम लोग। चलिए अगले पॉइंट। चलिए बच्चों एक अगला छोटा सा एक और प्रॉपर्टीज बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि इन दो पैरेलल लाइन में यदि एक ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए, और इसके बीच के पॉइंट से या कहीं भी इस लाइन में किसी भी पॉइंट से ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाए, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनाया A, B, C, D, E। तो यहाँ ट्रायंगल A, B, C, ट्रायंगल E, B, C और ट्रायंगल D, B, C, क्या इन तीनों के एरिया आपस में बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? तो बच्चों इन तीनों के एरिया आपस में बराबर होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इन तीनों ट्रायंगल में चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए इसका जो हाइट होगा बच्चों, हाइट जो होगा वो तीनों आपस में बराबर होगा। और चूंकि ये तीनों ट्रायंगल इक्वल बेस पर बना हुआ है, सेम बेस भी है और इक्वल बेस भी है, बेस भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, तो तीनों का एरिया का रेशियो 1:1:1 ही आएगा, यानी कि तीनों का एरिया आपस में बराबर होगा। दूसरी बात बच्चों, यदि माना एक ही पॉइंट से एक ट्रायंगल बना ABC, और यदि इस बेस को हमने एक लाइन AD से BD और DC के रेशियो में बांट दिया, तो इसका एरिया किस रेशियो में बटेगा? तो बच्चों आप बताओ, ट्रायंगल ABD का एरिया, ट्रायंगल ABD का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। 1/2 जहां बेस की लंबाई है BD, और हाइट हम लोग कुछ पल के लिए h मान लेते हैं। उसी तरह से बच्चों ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 इंटू बेस, इसका बेस DC होगा, और इस ट्रायंगल का भी हाइट तो बच्चों h ही है। आप जब दोनों को आपस में डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपको मिलेगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, h और h कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया BD बाई DC के बराबर आएगा, BD बाई DC के बराबर आएगा। और BD और DC क्या है बच्चों? तो एक कॉमन पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का बेस का रेशियो है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट से जितना भी ट्रायंगल बना हो, एक ही पॉइंट से जितना भी ट्रायंगल बना हो,
उन सभी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके बेस के लंबाई के रेशियो के बराबर होगा। अब इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछा गया है बच्चों कि एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल है और इसका ये जो साइड है इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसके इस साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। माना ये ए बी सी डी ई एफ और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ, ए बी सी एफ का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 6 यूनिट है। अगर पूरे का एरिया 6 यूनिट है बच्चों तो ये डायगोनल इसको आधा आधा एरिया में बांटेगा, मतलब ये ऊपर का हाफ 3 यूनिट और नीचे का हाफ भी हो जाएगा 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट में बच्चों मैंने अभी बताया था कि एक कॉमन पॉइंट से सेम बेस जिस रेशियो में बटेगा उस ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में बटेगा। तो बच्चों चूंकि ये तीनों सी डी डी ई एफ आपस में बराबर है, इसलिए इसका बेस जो है 1:1:1 के रेशियो में बटा, इसलिए ये जो तीनों एरिया है बच्चों वो भी 3 बराबर हिस्से में बटेगा। जब 3 को 3 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो ये भी आएगा 1 यूनिट, ये भी आएगा 1 यूनिट और ये भी आएगा 1 यूनिट। यानी कि ट्रायंगल ए डी ई का एरिया हो जाएगा 1 यूनिट और ट्रायंगल ए बी सी एफ का टोटल एरिया 3 कितना माने थे हम लोग 6। इसका आंसर 1/6 होगा। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। तो अब जरा सा सोचिए, अभी हम लोगों ने जाना कि जो बेस का रेशियो होगा एक कॉमन पॉइंट से सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल में जो बेस का रेशियो होगा वही उसके एरिया का भी रेशियो होगा। तो यदि यहां BD और DC का रेशियो 5:6 है बच्चों, इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 5:6 ही होगा। साथ ही साथ ट्रायंगल IBD और ट्रायंगल ICD ये भी एक ही पॉइंट से सेम बेस पे बना हुआ ट्रायंगल है बच्चों, इसलिए जो बेस का रेशियो होगा वही उसके एरिया का भी रेशियो होगा। तो IBD और ICD इसका भी एरिया का रेशियो 5:6 ही होगा। अब ये प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं बच्चों हम लोग केवास थ्योरम में और यही प्रॉपर्टीज यूज होगा अब हमारा इसका एरिया का रेशियो निकालने में। चलिए अब इस प्रॉपर्टीज को जरा समझा जाए। ए बी सी ये सारे एंगल बाई सेक्टर है बच्चों। डी ई एफ ये सारे एंगल बाई सेक्टर हैं। माना ये पॉइंट आई पर मीट कर रहा। अब बच्चों एक बात बताइए, बेस का रेशियो यहां BD बाई DC, जो बेस का रेशियो होता है वही उस बेस पर कॉमन पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया का भी रेशियो होता है। इसलिए ट्रायंगल ABD और DC का मान ट्रायंगल ACD बेस का रेशियो उस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। उसी प्रकार BD बाई DC का मान ट्रायंगल IBD
और ICD के बराबर होगा। तो बच्चों इस बेस का रेशियो इस ट्राइंगल का रेशियो और बड़े वाले ट्राइंगल के रेशियो के भी बराबर होगा। और बच्चों आप जानते होंगे कि यदि A/B इक्वल टू X/Y हो और C/D इक्वल टू भी X/Y हो, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा यानी A-C और B-D, दोनों का डिफरेंस भी X/Y के बराबर ही होता है। तो इससे पता चला बच्चों कि यदि इस बड़े ट्राइंगल का रेशियो BD/DC है, इस छोटे ट्राइंगल का रेशियो BD/DC है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी BD/DC के बराबर ही होगा। और इस बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में जो डिफरेंस है बच्चों, इस बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में जो डिफरेंस है वो IAB के बराबर होगा। ट्राइंगल IAB, और इधर को बड़े ट्राइंगल ADC और छोटा ट्राइंगल IDC का जो डिफरेंस होगा वो ICA के बराबर होगा। ट्राइंगल ICA के बराबर होगा। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था बच्चों कि AIB और AIC इसका रेशियो क्या होगा, तो जो बेस का रेशियो है बच्चों यहाँ पे 5:6, वही हिस्सा इसका भी हो जाएगा 5:6। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो देखा आपने, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला, उन दोनों को भी देखा हम लोगों ने। बेस के आधार पे साइड का रेशियो बढ़ता है, इस आधार पे भी देखा हम लोगों ने। उससे जुड़ा हुआ जो सवाल एग्जाम में आया हुआ उसको भी हमने देखा। और अब इसी को जरा सा हम आगे बढ़ाकर चलते हैं बच्चों कि BD/DC तो हमें IAB और ICA दिया, उसी तरह से हर साइड को अगर हम लेकर चलें कि CE और EA, इसका रेशियो भी हमारा IBC, ट्राइंगल IBC और ट्राइंगल IAB के बराबर होगा। जिस तरह से इसमें हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया, इस साइड के आधार पर इस एरिया कैलकुलेट किया, उसी तरह से इस साइड के आधार पर इन दो एरिया को कैलकुलेट कर लिए हम लोग। उसी तरह से इन दो साइड के आधार पे यानी कि AF/FB, ये IAC, ट्राइंगल IAC और ट्राइंगल IBC इसके बराबर होगा। अब यदि इन तीनों को आपस में LHS में और RHS में मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, तो यहां से BD/DC इंटू CE/EA इंटू AF/FB इज इक्वल टू ट्राइंगल IAB by triangle ICA into IBC by IAB into IAC by IBC मिलेगा। तो बच्चों आप देखो IAB बराबर है, कट जाएगा। IBC बराबर है, कट जाएगा। और IAC और ICA ये भी बराबर है। बच्चों हम IAC बोलें तो भी ये ट्राइंगल होगा और ICA बोलें तो भी वही ट्राइंगल होगा। तो ये सभी ट्राइंगल के एरिया आपस में बराबर है, कट गए। तो ये वैल्यू कितना मिला बच्चों हम लोगों को? 1। और यही केवास थ्योरम होता है बच्चों, ये केवास थ्योरम होता है। केवास थ्योरम जो बतलाता है हम लोगों को कि
जो मीडियन होता है, मीडियन भी एक ही पॉइंट से पास क्यों करता है, और साथ ही साथ जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है जो सर्कम सेंटर का निर्माण करता है, वो भी एक ही पॉइंट से पास क्यों करता है बच्चों। तो मैं एक छोटा सा झलक आपको दिखला देता हूं, आप बात को समझना। यदि ए बी सी यहां से मीडियन ड्रॉ किया जाए डी, यहां से मीडियन ड्रॉ किया जाए ई, और यहां से मीडियन ड्रॉ किया जाए एफ, तो बच्चों मीडियन वो होता है जो अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बच्चों अब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, इस बात को प्रूफ करने के लिए आप देखो BD बाई DC, चूंकि ये दोनों बराबर है तो 1/1, CE बाई EA ये दोनों बराबर है 1/1, और AF बाई FB ये दोनों बराबर है इसलिए 1/1, यानी कि BD बाई DC, CE बाई EA, AF बाई FB तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, इसलिए तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। उस पॉइंट का नाम सेंट्रॉइड होता है बच्चों। और इसी तरह से हम बात करते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का बच्चों। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, इसे हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, क्योंकि वो लाइन जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर में सर्कल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इन सवालों के माध्यम से, इन दो सवालों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ को देखा। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना बच्चों, और भी इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे जो अगले वीडियो में इसे डील करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।